नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से जुड़ी नई अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सरकार के द्वारा इसके लिए समय-समय पर किस्त जारी की जाती है। आप में से बहुत सारे लोग इसको लेकर के नई अपडेट के बारे में पूछ रहे थे कि हमारे पैसे कब तक आएँगे, पहली किस्त कब तक आएगी? तो सरकार ने कई राज्यों में पहली किस्त के पैसे भेज दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको उससे जुड़े हुए जो नोटिफ़िकेशन है, सरकार की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं पैसे भेजने के, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको इसमें यकीन हो सके कि हाँ, सरकार से जो पैसे हैं वो भेजने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखते हो तो बोलते हो कि इसमें कोई भी प्रूफ़ नहीं है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आपके जो भी राज्य हैं, उनके बारे में अगर आपको यहाँ पर जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ राज्यों के ही अभी इसमें अपडेट जारी हुए हैं और जो भी राज्य रह रहे हैं, तो उनके लिए आप पूछ लीजिएगा। मैं हो सकता है अगली जो वीडियो है उसमें उसको कवर कर लूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो ऑफ़िशियल अपडेट है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं मेघालय राज्य की। यहाँ पर देखिए, मेघालय राज्य में जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, ये जनवरी 2026 का है। यहाँ पर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है। देखिए, यहाँ पर मदर सैंक्शन ऑफ रिलीज़, यहाँ पर इतने रुपए यानी कि 13,40,40,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को, मेघालय की जो राज्य की सरकार है, उसको पहली इंस्टॉलमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर भेज दी गई है। और यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट के लिए? 4 बीएलसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर अप्रूव किया गया है, जिनके लिए पैसे भेजे गए हैं। अभी देखिए, ये प्रोजेक्ट क्या होते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है, जब आप पूछते हैं कि इसमें जो आपका नंबर एक लिखा आता है कि अटैच्ड विद कुछ नंबर आते हैं, वो प्रोजेक्ट होता है। तो इसी तरीके से मेघालय राज्य में 4 प्रोजेक्ट के लिए इसमें पैसे भेजे गए हैं। अब इन 4 प्रोजेक्ट में जिन लाभार्थियों का नाम होगा, जिन लाभार्थियों की सूची इसमें शामिल होगी इन चारों प्रोजेक्ट में, उनको पैसे भेजना शुरू हो गया होगा या फिर जनवरी में भेजना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसे जारी होते हैं, ये नोटिफ़िकेशन है, इसको आप देख सकते हैं आसानी से। इसके बाद में जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया किस तरीके से आपको दूसरी किस्त मिलेगी और कब आपको तीसरी किस्त मिलेगी, तो वो यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन भी दिया है। तो ये बात हो गई मेघालय राज्य की, जो कि 1 जनवरी 2026 का नोटिफ़िकेशन है, इसमें पैसे भेज दिए गए हैं। अब जो भी इस राज्य से हैं, वो जाकर के देखें कि जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे भेजे गए हैं, अपने नगर पंचायत, नगर निगम में बात करें कि अगर आपका प्रोजेक्ट इसमें, आपका जो नाम है इस प्रोजेक्ट में शामिल है, तो आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे, जनवरी तक मिल जाएँगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जनवरी में पैसे बहुत सारे राज्यों में आने वाले हैं। अब देखिए, दूसरा राज्य यहाँ पर आता है आपका ये जो राज्य है, ये कोई राज्य नहीं है, इसमें देखिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के लिए पैसे भेजे गए हैं। इसकी नोटिफ़िकेशन भी 31 दिसंबर 2025 है। यानी कि ये नोटिफ़िकेशन जारी होने के बाद में जनवरी में इसका सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी जो पैसे भेजे गए हैं, जो लोग लोन लेकर के जो उस पर सब्सिडी प्राप्त करते हैं, उनके लिए ये नोटिफ़िकेशन है। तो ये आप अपने बैंक में जाकर के पता कीजिए, अगर आपका यहाँ पर शामिल है नाम, तो आपको भी पैसे इसमें भेजे जाने शुरू हो जाएँगे। अपने बैंक में जाकर के पता कीजिए, आप अगर उसमें लाभार्थी शामिल हैं, तो आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे जनवरी में। अब देखिए, अगला जो राज्य है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये राज्य है हरियाणा का। हरियाणा में बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। इसमें भी देखिए, ये जो नोटिफ़िकेशन है वो 31 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है। यानी कि जो पैसे भेजे जाएँगे जनवरी-फरवरी में इसके पैसे भेजे जाने शुरू हो जाएँगे। यानी हो सकता है कुछ लाभार्थियों के खाते में पैसे पहुँच भी गए हों, क्योंकि आज 10 जनवरी है। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं, तो ये सब्जेक्ट है इसका मदर सैंक्शन ऑफ रिलीज़। यहाँ पर जो पैसे हैं वो लिखे गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा को पहली किस्त सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजी गई है। कितने घरों के लिए? 2174 घरों के लिए। कितने प्रोजेक्ट हैं? 48 प्रोजेक्ट को यहाँ पर जोड़ा गया है। यानी कि अगर आपका नाम इन 48 प्रोजेक्ट में, यानी कि 2174 घरों में से है, तो आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। तो आप अपने नगर पंचायत या फिर नगर निगम, जो भी आपका लगता है, वहाँ पर जाकर के एक बार बात कर लीजिए और उसके बाद में ये नोटिफ़िकेशन में आप जानकारी भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगला जो राज्य है वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये जो नोटिफ़िकेशन है आपका महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में 18 दिसंबर 2025 को नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, जो कि यहाँ पर देखिए इतने पैसे भेजे गए हैं स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र को पहली किस्त के लिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट फॉर बीएलसी, ये बीएलसी प्रोजेक्ट के लिए जारी किए गए हैं। इसमें जो पैसे भेजे गए हैं उनका यहाँ पर विवरण दिया है। तो अगर आपका इसमें जो जो भी नाम शामिल हैं, उनको इसमें पैसे भेज दिए जाएँगे। तो ये भी आप अपने नगर पंचायत, नगर निगम में जाकर के बात कीजिए, जो भी महाराष्ट्र राज्य से है। इसके अलावा सेम इसी तरीके से तेलंगाना राज्य के लिए द 16 दिसंबर 2025 को नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, जिसमें कि इतने पैसे भेजे गए हैं। कितने प्रोजेक्ट शामिल हैं, यहाँ पर देखिए 93 बीएलसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे भेजे गए हैं। तो वो भी आप चेक कर लीजिए, अगर आपका इस वाले जितने भी जो प्रोजेक्ट हैं,
उनमें अगर आपका नाम शामिल है तो फिर आपको पैसे ज़रूर मिल जाएँगे। और जिनका मैं बताऊँगा आपको, अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो क्या करना है, पहले एक और राज्य ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगला राज्य है आपका गुजरात का। तो गुजरात में भी जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था 4 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था। इसके भी पैसे या तो दिसंबर में बहुत सारे लोगों को पहुँच गए होंगे और जो रह गए हैं उनके जनवरी में आने शुरू हो जाएँगे। ये भी बीएलसी प्रोजेक्ट के लिए जारी हुआ था। 208 बीएलसी प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए गए थे और इसमें जो पैसे भेजे गए थे उसका विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो नोटिफ़िकेशन है देखिए यहाँ पर, इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके नोटिफ़िकेशन पहले के हैं, यानी कि आपके अगस्त के हैं, जुलाई के हैं, जिनमें शुरुआत में जो पैसे भेजे गए थे उनको पैसे मिल चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में उनको पैसे नहीं जारी किए गए हैं। बहुत सारे लोग यूपी, बिहार इस तरीके के राज्यों से हैं, तो उनको जो है यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनका जो वेरिफ़िकेशन है, सत्यापन का जो कार्य है वो बहुत ही स्लो कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से उनका पैसे आने की संभावना जो जनवरी की है वो आगे बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया जनवरी में पैसे आने शुरू हो जाएँगे। हो सकता है कुछ जो भी इसमें जिनका भी यहाँ पर सत्यापन हो चुका है पूरा, उनको पैसे जारी हो जाएँ जनवरी में। अगर नहीं होते हैं तो हो सकता है फरवरी में ज़रूर हो जाएँगे। तो अगर आपका राज्य इन वाले नोटिफ़िकेशन में शामिल नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो आप अपने नगर पंचायत या नगर निगम में जाकर के बात करें। अगर आपका जो स्टेटस है वो अटैच्ड विद कुछ नंबर के साथ में आ रहा है, प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो चुका है, तो आपके पैसे आने पक्के हो चुके हैं। लेकिन कब आएँगे वो डिपेंड करता है, सरकार आपके खाते में पहली किस्त कब भेजती है। तो वो आपको कौन बताएगा, कि आपके जो नगर निगम या नगर पंचायत के अधिकारी हैं, उनको पता चलेगा सबसे पहले कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए, कौन से वीएलसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे सरकार के द्वारा आए हैं। अगर आपका नाम उस वाले प्रोजेक्ट में शामिल है, तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। अगर उस वाले प्रोजेक्ट में नाम शामिल नहीं है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा और अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपकी आपकी प्रक्रिया है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है कुछ आपका वेरिफ़िकेशन, तो उसको पूरा करवाइए, जियो टैग करवाइए, जिससे कि आपको पैसे जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आपको जो भी अपडेट मिलेगी, वो जल्दी आपको उस तरीके से मिल सकेगी। तो दोस्तों, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीएम आवास योजना से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है हमारे चैनल पर सबसे पहले आती है। अगर आपको इस तरीके की जानकारी चाहिए, चैनल से जुड़े रहिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।